चलिए आज पीटर लिंच के मशहूर इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो मंत्रा को समझते हैं। बस यही एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। तो आज हम उनकी स्ट्रैटेजी को 5 आसान स्टेप्स में देखेंगे, एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह। लिंच का मानना था कि आम निवेशक के पास एक खास ताकत होती है जो प्रोफेशनल्स के पास भी नहीं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मौके ढूंढना, यही तो सबसे बड़ी बढ़त है। लेकिन सिर्फ कहानी काफी नहीं, नंबर्स भी चाहिए। देखते हैं लिंच ये कैसे करते थे। लिंच का मानना था कि हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता। उन्होंने कंपनियों को 6 ग्रुप्स में बांटा था। स्टॉक किस ग्रुप का है ये जानने से पता चलता है कि उससे उम्मीद क्या रखनी है। ये हैं बड़ी और स्थापित कंपनियां। इन्हें अक्सर इनके स्टेडी डिविडेंड के लिए खरीदा जाता है। ये हैं स्टालवर्ट्स, बड़ी भरोसेमंद कंपनियां जो मंदी के झटकों से बचा सकती हैं। और ये रहे लिंच के फेवरेट फास्ट ग्रोअर्स। इनमें 10 बैगर बनने का पोटेंशियल होता है। इनमें टाइमिंग ही सब कुछ है, मतलब इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के साथ इनके प्रॉफिट्स भी बदलते हैं। ये हैं टर्न अराउंड्स, मुश्किल में फंसी कंपनियां जो अगर संभल गईं तो जबरदस्त रिटर्न दे सकती हैं। और आखिर में एसेट प्लेज। यहां मकसद है कंपनी की बैलेंस शीट में छिपी वैल्यू ढूंढना। ठीक है, एक अच्छी कंपनी तो मिल गई, पर क्या उसकी कीमत सही है? इसके लिए लिंच का सीक्रेट हथियार था पीईजी रेशियो। ये कीमत को ग्रोथ से जोड़ता है। लिंच का थंब रूल, पीईजी रेशियो 1 है तो कीमत सही है, 1 से कम तो शायद सस्ता है। जैसे देखें, वीजा और कोक का पीई एक जैसा था, पर ग्रोथ की कहानी कितनी अलग थी। लिंच के लिए एनालिसिस से ज्यादा जरूरी था व्यवहार, क्योंकि इमोशंस निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन है। आंकड़े भी यही कहते हैं, ज्यादातर निवेशक इमोशनल फैसलों की वजह से मार्केट से कम कमाते हैं। लिंच के मैगेलन फंड का सालाना औसत रिटर्न था एक चौंकाने वाला 29%। पर मजे की बात देखिए, उसी फंड के औसत निवेशक ने पैसे गंवाए। आखिर क्यों? क्योंकि अक्सर लोग टॉप पर खरीदते हैं और डर के मारे बॉटम में बेच देते हैं। तो इन्हीं गलतियों से बचने के लिए लिंच एक चेकलिस्ट इस्तेमाल करते थे। चलिए देखते हैं। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसका वैल्यूएशन और कंपनी की वित्तीय हालत जरूर जांचें। लिंच का तरीका यही सिखाता है। निवेश वहीं से शुरू होता है जो आप जानते हैं। अगला बड़ा मौका शायद आपके सामने ही है।